काइंड्स ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप की भी डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले काइंड है हमारे पास ओनरशिप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के आप ओनरशिप हो। अब इसमें आगे आपने बताना है कि मिल्कुल रकबा, मिल्कुल याद, मिल्कुत तसर्रुफ। अब ये जो तीनों हैं ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के ओनरशिप के ऊपर बात हो रही है, तो ये अरबिक में ही आपको आएगा। इसमें लिखना है पहले वाले में मिल्कुल रकबा में हमने लिखना है प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर अ स्पेसिफिक थिंग्स। प्रोप्राइटरी की जगह आप लिख दें एक्सक्लूसिव या फिर मुकम्मल, फुल। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आपके पास मुकम्मल इख्तियार है, मुकम्मल पावर्स हैं या मुकम्मल कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, उस माल के ऊपर। अगली ये है बिल्कुल याद, राइट ऑफ पोजेशन एंड यूज्ड। इसका मतलब है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन है, यानी कि आपके पास कुछ कागजात हैं जिस पे लिखा गया है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करें या बेच दें, ठीक है। वो होता है बिल्कुल याद। फिर आता है मिल्कुत तसर्रुफ, राइट्स ऑफ डिस्पोजन। यहाँ पे इस राइट में ये बताया जा रहा है कि आपके पास मुकम्मल इख्तियार है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच सकते हो, या अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दो। ये होता है बिल्कुल तसर्रुफ। नेक्स्ट हेडिंग है सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप का मतलब है कि आप एक ही प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक हो, यानी कि आप, जैसे कि हम भाई बहनों का क्या होता है कि एक घर होता है उसमें सारे भाई बहनों का शेयर होता है, यानी कि सारे भाई बहन बराबर के मालिक होते हैं उस घर के। वो चीज़ इसमें नहीं आती, वो चीज़ सोल ओनर में नहीं आती। सोल ओनर का मतलब है एक ही बंदा उस प्रॉपर्टी का मालिक हो, उसके अंदर कोई और बंदा मालिक ना हो, वो होता है सोल ओनरशिप। इसमें लिखना है वन पर्सन ओन्स इंटायरली फुल राइट। इंटायरली मीन्स कि मुकम्मल राइट उसके पास हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी और का ना हो। जॉइंट ओनरशिप का मतलब है जैसे कि भाई बहनों का शेयर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जॉइंट ओनर। में लिखा है कि प्रॉपर्टी ओन्ड बाय टू पीपल इन अनडिवाइडेड शेयर। जैसे कि एक ज़मीन है जिसमें अगर 5 भाई हैं और एक ज़मीन है तो पांचों भाइयों का उस ज़मीन पे शेयर होगा, ठीक है। अगर 6 भाई हैं तो उस हिसाब से डिवीजन होगी, अगर बहनें भी हैं तो उनका भी हिस्सा बनेगा। तो ये चीज़ होती है जॉइंट ओनरशिप में, ठीक है। ईच को ओनर यूजेज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम देयर शेयर्स। और जो भी ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का वो उस ज़मीन से या उस घर से फ़ायदा उठाएगा। बेशक उस घर में बाकी के भी मालिक मौजूद हैं, लेकिन वो अपने हिस्से की जो है चीज़ यूज़ कर सकता है। फिर आता है मस्ट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोपोर्शनली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी मालिक हैं उनको बराबर ही मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि अगर 8 भाई बहन है और एक घर है बड़ा सा, तो सारे 8 के 8 भाई बहनों को मिल के उस घर पे पैसे लगाने चाहिए ताकि उस घर को वो मेंटेन कर सके, साफ़ सुथरा रख सकें। ये चीज़ होती है जॉइंट ओनरशिप में, ठीक है। ये ज़ाहिर बात है मालिक जब बराबर के हैं तो बराबर ही उनको ख्याल रखना चाहिए।